यहाँ दिनेश यादव चुनाव हार चुके हैं, धर्मेंद्र चुनाव जीत जाए, इसके रीजन है। इस बार अगर हम आपको सिर्फ पूजा पाठ कराएं तो आपका पेट भरेगा, आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या पेट भरेगा? आप शिक्षित नहीं होगे तो ज्ञान की जानकारी कैसे अपने बच्चे को दोगे? शिक्षा आप भी देख लीजिए। वोट मारने जाएंगे तो पहले अपना याद कर लेंगे, खेत साण वाला कैठो साण खाए थे गेहूँ चाउर, फिर इसके बाद जाएंगे वोट मारने। हाँ, पहला गैस तो बाद की बात है, पहला तो हम लोग खेत देखेंगे, पीछे 6 महीना याद करेंगे कि हमारे खेत में साण कितने थे, उसी हिसाब से हम लोग वोट मारेंगे। 58% चौथा चरण 58% पड़ा है। 58% के मतलब समझ रहे हैं ना? उसमें गरीब जनता वोटिंग की है। अमीर तो घर पर रहता है, फैक्ट्री में, बंगला में रहता है, एसी में रहता है। अनिल कुमार सोनी बोल रहे हैं। मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ, प्रधानी भी लड़ा हूँ। सर, पहले हम सुने थे जमींदारी सुने थे और देखे नहीं थे। ये 10 साल में ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर दिए कि एक जमींदारी हो गया। सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। बिजनेस, कारोबार, शिक्षा, नौकरी, सब कुछ। गरीब हो रहा है, अमीर को अमीर बना रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी जो पार्टी है, मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों, दलितों, गरीबों को सबको लड़ाई लड़के उनको ज्ञान दे दिया। उनको अपना अधिकार मालूम हो गया। हम पिछड़ी जात के, हम दलित जात के, हम बैकवर्ड जात के हैं। उनको ज्ञान हो गया, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शिक्षित हो गए हैं। आज के ज़माने में 10 साल में जैसे जमींदार उसमें मजदूर सुबह से शाम ले अपना मजदूरी करते थे, उनको आधा पेट जमींदार लोग भोजन कराते थे, उसी तरह इस सरकार में सारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रोड टैक्स, किसान टैक्स, सब टैक्स सरकार को दे रहे हैं। उनको 5 किलो राशन दे के आधा पेट खिला रहे हैं ताकि जनता कमज़ोर रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को विरोध न करे। ये ऐसी पार्टी है सर, जमींदारों की तरह, पहले की तरह। और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने, उन्हीं का देन है कि पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक सबको ज्ञान हो अपनी हक लड़ाई लड़ने के लिए। अभी कोई वैकेंसी निकले यूनिवर्सिटी का, BHU का, इलाहाबाद का, गोरखपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें दलित बैकवर्ड का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। सब जो मजबूत है उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है और पिछड़ी जात का एक भी नहीं कैंडिडेट भराया जा रहा है। समान सीट से अगर आप आवेदन करते हैं उनको छांट के बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो कमज़ोर है, पिछड़ी जात के हैं, दलित जात के हैं। इसका लड़ाई समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने लड़ा है। उस लड़ाई को आगे करने के लिए अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं और उनका सीट भगवान चाहेंगे पूर्वांचल में लगभग 70% सीट निकल जाएगा। अगर बेईमानी नहीं होता तो ये पूरा आत्मा कर रहा है जनता की। आजमगढ़ जिले की रग रग में आवाज़ उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी 70% पूर्वांचल से सीट उनका निकल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देख लीजिए, मोदी जी आए थे, ठीक, उसमें गरीब जनता था ही नहीं। गरीब परेशान रहता कमाने खाने के लिए, वो क्या राजनीति करेगा, क्या राजनीति करेगा? सुबह से शाम उसको, अभी आप हैं प्रेस वाले हैं, आपको हम दिन भर खाली आधा पेट खिलाएंगे, जितना कहेंगे आप उतना ही करेंगे। अगर अधिक खा लेंगे, अधिक पैसा हो जाएंगे तो आप हमारा विरोध करेंगे। इसलिए सरकार उतनी ही गल्ला 5 किलो राशन दे रही है, वो भी सरकार के टैक्स से दे रही है, जनता की टैक्स से दे रही है। 5 किलो से क्या होगा? अमित शाह जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम 2029 तक आपको 5 किलो राशन देते रहें। अमित शाह कहते हैं कि हमारी सरकार बनाए 2029। वो अमित शाह के लड़के खुद ही है, वह पूरे यूपी का टेंडर लिए हैं, ये जल निगम विभाग का टेंडर लिए हैं, वह कमा रहे हैं, उनके आदमी कमा रहे हैं। गरीब जनता क्या कमा रही है? गरीब जनता तो परेशान है। जमींदारी की तरह एकदम सिस्टम लागू हो गया है। किसी विभाग में चल जाइए, पुलिस, बिजली, कौनो विभाग सा पैसा दो तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा।
ये तो कहते हैं कि घुसखोरी, करप्शन, गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया है। नहीं खत्म हुआ है सर, पैसा दीजिए काम होगा। घुसखोरी खाली नाम है, कहावा दिखावा। जमींदारी एकदम सिस्टम लागू हो गया, खाली लोकतंत्र का नाम है कि लोकतंत्र का सिस्टम भारत में चल रहा है, ये सब बेकार है। हर स्टेट गायब है लगभग। मोदी जी कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना हुआ है उस पर राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। कोई बात नहीं है, ऐसा है भगवान सबके हैं, जो हिंदू समाज के हैं वो क्या जनता को बहलाएंगे। भगवान सबके हैं, भगवान दिल में रहते हैं, राम रहीम लक्ष्मण सब रहते हैं। ताला कोई क्या लगाएगा। अगर हम आपको सिर्फ पूजा पाठ कराएं तो आपका पेट भरेगा, आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या पेट भरेगा। आप शिक्षित नहीं होगे तो ज्ञान की जानकारी कैसे अपने बच्चे को दोगे। शिक्षा आप भी देख लीजिए, इस समय BA BSc आपको ग्रेजुएट हासिल करना है तो आपको 50,000 लग जा रहा था। आज के 20 साल पहले वह 2-4 हज़ार में ग्रेजुएट हो जाते थे बच्चे और बच्चियाँ। आज 20,000, 30,000, 50,000 लग रहा है। तो अब की बार आप लोग क्या मुद्दा देख रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है किसी मुद्दे पर? वही मुद्दा है कि जो लड़ाई लड़ा है गरीबों का, समाजवादी पार्टी गरीबी लड़ाई लड़ा, इसी के साथ जनता, पूरे पूर्वांचल की जनता उनके साथ है। चाहे कितनों रोड शो कर ले, कुछ भी कर ले, जनता उनके साथ है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि वो गरीबों की लड़ाई लड़ती है और दलितों वंचितों की लड़ाई लड़ती है। आज उन्हीं का देन है कि जो थोड़ा ज्ञान हो गया, लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब का देन है कि वो अपने अधिकार को ले रहे हैं। शिक्षित होंगे तभी, इतना महंगा हो गया, गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। शिक्षा महंगी हुई है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है सर। हाँ, शिक्षा महंगी हो गई है। कितने मेहनत से फार्म भरो, उसके बाद लाइन लगाओ पुलिस में, कोई विभाग में फार्म भरो, उसके बाद परीक्षा लीकेज हो रहा है। वो भी पैसा गरीब, पैसा बच्चों का, बच्चियों का, वो भी 2,000-3,000 नुकसान जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार सीट लेने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा नारा? मोदी जी 400 पार पहले चरण के पहले बोलते थे, मोदी जी बोलते थे, अमित शाह बोलते थे। सेकंड चरण हो गया, तीसरा चरण कल वोटिंग पड़ा है 58%, चौथा चरण 58% पड़ा है। 58% का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें गरीब जनता वोटिंग की है। अमीर तो घर पर रहता है, फैक्ट्री में, बंगला में रहता है, AC में रहता है, वह कड़ी धूप में वोट देने नहीं जाता है। अगर सच्चाई से ये काउंटिंग हो जाए तो साफ हो जाएंगी मोदी जी, क्योंकि वह अमीरों को फाइनेंस कराती है, अमीरों को हजारों करोड़ों उनको लोन दे देती है, फिर माफ़ कर देती है। गरीब बेचारा कहाँ से पाता है। उसकी लड़ाई मुलायम सिंह यादव लड़े हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, और उनको जनता बहुमत जिताएगी। यहाँ से क्या होने वाला है, जैसे कांटे की टक्कर है कि नहीं है दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव की? नहीं, यहाँ तो क्लियर है। यहाँ दिनेश यादव चुनाव हार चुके हैं, धर्मेंद्र चुनाव जीत जाए। इसके रीजन है, इस बार मुस्लिम, यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी लोग अखिलेश यादव को वोटिंग कर रहे हैं और चुनाव नहीं हारेंगे धर्मेंद्र जी इस बार, क्योंकि पिछली बार चुनाव में वो गुड्डू जमाली लड़े थे, चुनाव निशान हाथी से, वो आ गए समाजवादी पार्टी में, इसलिए हारने का सवाल ही नहीं है। हाँ भैया, क्या लगता है, इधर थोड़ा से आगे आ जाइए, क्या लगता है आपकी बार आजमगढ़ की जनता जो है किधर रुझान है, किधर जाने वाली है? दिनेश लाल निरहुआ को पसंद कर रही है, जो कि वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं, इंडिया गठबंधन जी। दिनेश लाल निरहुआ का काम आपको ऐसा क्यों नहीं पसंद आया? काम ठीक है, ऐसा काम नहीं, लेकिन जो काम अखिलेश यादव ने किया था वो काम उसको बढ़ा रहे हैं। कोई नया काम नहीं किए, कुछ नया काम आता जी, कुछ किए नया काम। तो अगर दिनेश लाल निरहुआ ये सपा छोड़ के, अगर भाजपा छोड़ के अगर सपा में होते तो क्या फिर भी आप लोग इनको ऐसे करते? बिल्कुल करते हैं। सिर्फ विकास हम लोग को चाहिए ना, हम लोग बेरोजगार हैं, कहाँ का? निरोबित कहते हैं हमने काफ़ी विकास किया है। क्या विकास? कुछ गिना? यूनिवर्सिटी दे दी है तो वहाँ पर
जिसके पास पैसा हो ही जाएगा ना। रेल बता रहे हैं लाइन चालू करवा दी है, एयरपोर्ट चालू करवा दी है, आप उड़ान भरिए। नहीं, सब पुराना काम है, सब मुलायम सिंह की देन है आजमगढ़ में। जो भी काम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे योगी जी सरकार मुलायम जी की देन है, अखिलेश यादव की देन है, अखिलेश जी ने काम किया है। ठीक है भैया, आपकी बार यहाँ से किसको जिता रहे हैं? धर्मेंद्र भैया को। धर्मेंद्र भैया को। क्यों निरहुआ में ऐसा क्यों, क्या कमी लगा आपको? निरहुआ तो पिक्चर बनाना है उसको, पिक्चर बनाना है, अब कहाँ इधर नज़र आता है। चुनाव हो जाने के बाद इधर से गायब हो जाता है, और फिर जब चुनाव आ जाता है 2 महीने नज़र आएगा रोड पर, गांव में नज़र नहीं आता। वो तो कहते हैं कि हमारा तो यही घर है, हम 24 घंटे रहते हैं। अरे घर है कि नहीं है, तो भाड़े का घर है, कौन जानता है? कोई जाना है, कोई देखा है? यानी यहाँ पे रहते हैं घर पे, लेकिन लोगों में, पब्लिक में नहीं जाते हैं। कौन कहता है रहते हैं? हाँ लोग तो नहीं देखे। वो तो कहते हैं कि हम यही भोरनाथ पे कहीं हैं। भाई भाजपा के हैं ना, भाजपा के हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना है। ऐसा क्यों भाजपा में जो है झूठ पे झूठ? अरे उनके मुखिया लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो क्या चीज़ है? अच्छा, उनके तो मुखिया लोग वो झूठ बोल रहे हैं तो वह क्या चीज़ है? वो तो अभी सांसद एक बार 1.5 साल के सांसद हुए हैं, और क्या है? यानी वो सिखा रहे हैं झूठ बोलिए। और क्या? तो मुखिया हम लोग तो वोट मारने जाएंगे तो पहले अपना याद कर लेंगे। खेत साण वाला कैठो साण खाए थे, गेहूँ चाउर, फिर इसके बाद जाएंगे वोट मारने। हाँ, पहला गैस तो बाद की बात है, पहला तो हम लोग खेत देखेंगे, पीछे 6 महीना याद करेंगे कि हमारे खेत में साण कितने थे, उसी हिसाब से हम लोग वोट मारेंगे। हाँ, तो क्या लगता है कि अगर सपा सरकार यहाँ आ जाती है या केंद्र में फिर बदल जाती है, ये इंडिया गठबंधन आ जाता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, यहाँ से धर्मेंद्र यादव जीत जाते हैं, तो क्या इन साणों का कुछ व्यवस्था हो जाएगा? काम का व्यवस्था हो चाहे न हो, सब लोग अपने साण गाय की व्यवस्था जरूर करेंगे। यही बगल से भारत पेट्रोल पंप के सामने से 2 भैंस 3 बजे भोर में गायब हो गई। आप तक प्रशासन का पता नहीं, प्रशासन आया तो FIR लिखा गया, इधर उधर बहुत लोग गए तो आज तक पता नहीं चला। तो क्या इसमें कहा जाए? चलिए, बाकी यहाँ से धर्मेंद्र यादव तो 100 में 100 हैं। लगभग कितने सीटों से अब की बार लग रहा है आप लोगों को? अरे 80 पार छू देंगे लोग की। हाँ भैया, कितने सीटों से अब की बार आजमगढ़ में लग रहा है कि धर्मेंद्र यादव निकल जाएंगे अनुमानन? 2 लाख से ज़्यादा। हाँ चाचा, 2 लाख। हाँ, ये हमारे देश की जनता, हमारे आजमगढ़ की जनता थी। अपनी अपनी राय लोगों ने रखा, लोगों ने बताया कि सरकार की कमियों को बताया, जो सरकार नहीं कर पाई उसको बताया, काफ़ी बातों पर चर्चा हुआ। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब की बार देश में क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों की जो अफवाहें हवा उड़ रही है कि इन 4 चरणों का जो चुनाव हुआ है इसमें भाजपा बुरी तरह से हारती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए 4 जून को क्या होने वाला है। धन्यवाद।